कि एक तरफ बाढ़ होता था और दूसरे तरफ सुखाड़ होता था। गया जी में सुखाड़, बांका में सुखाड़, जमुई में सुखाड़, नालंदा में सुखाड़, उसका भी अध्ययन कराया गया। जब पानी बहुत एक्सीड कर जाए, जैसे अभी बाढ़ का समय है, हमारे गंगा में पानी खतरे के निशान से ऊपर चल रहा है, तो हम लोगों ने तय किया कि इस समय जब गंगा में अधिक पानी होगा, उस समय हम पानी को गया जी ले जाएंगे, हलमना डैम बांका ले जाएंगे, मुंगेर जिले में खड़गपुर झील ले जाएंगे, राजगीर ले जाएंगे और उसी समय नवादा पानी ले जाएंगे और पानी को स्टोर करेंगे। और सिर्फ स्टोर करने का काम नहीं करेंगे, इससे इसको मल्टीपल यूज करके, अभी हम लोगों ने रिन्यूएबल एनर्जी में, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का पूरी कल्पना है कि ये जो बिहार है या देश है, इसको रिन्यूएबल एनर्जी पर खड़ा करना है। कहीं सोलर युक्त बनाना है, कहीं पावर स्टोरेज सिस्टम बनाना है। आज ही हम लोगों ने बिहार की कैबिनेट से, क्योंकि उसका भी बहुत चिंता है, हम लोग को बिजली पर भी बहुत चिंता है, क्योंकि आप 1,87,00,000 परिवार है पूरे बिहार में जो जिनको हम डोमेस्टिक तौर पर कंज्यूमर बनाए हुए। 125 यूनिट तो मुख्यमंत्री जी ने 100% सब्सिडी हमारी बहनों को दिया, हमारे बिहार के लोगों को दिया। लेकिन हम लोगों को की कल्पना है कि आगे के दिनों में 1,87,00,000 परिवार को भारत सरकार 3 किलोवाट तक सब्सिडी देती है, लगभग 78,000 रुपया। लेकिन हम बिहार के लोगों को 1.1 किलोवाट सभी परिवार को, जो परिवार लगाना चाहेगा उसको 100% सब्सिडी देकर हम उनके घरों पर सोलर युक्त करेंगे। और हम लोग जब प्रधानमंत्री जी से मिलते थे तो वो कहते थे कि बिहार में सोलर युक्त क्यों नहीं हो रहा, पीएम सूर्य घर योजना को आगे करो। तो हम लोग को कहना पड़ता था कि नीतीश कुमार जी ने बिहार में 80% सब्सिडी बिजली बिल में पहले से दे के रखा है और अब तो 125% और 125 यूनिट कर दिया। तो हम लोगों ने इसकी कल्पना की है कि आगे के दिनों लगभग 10,000 मेगावाट बिहार में आज जितने यूज होते हैं वो लगभग 9,000 मेगावाट बिजली यूज होते हैं। और 9,000 मेगावाट यूज होते हैं, उसमें से ये जो पीक टाइम है 4 बजे से लेकर 9 बजे रात तक, इस समय हम बिजली खरीदते हैं 11 रुपये में। 11 रुपये में 1 यूनिट। आप सोचिए हम कितना सब्सिडी देते हैं बिहार के लोग। लगभग 21,000 करोड़ रुपया हम सिर्फ बिजली में सब्सिडी देने का काम करते हैं साथियों। तो इस पूरे संरचना को एक तरह से साइकिल बनाने का काम करना है। और अभी पावर स्टोरेज की एक पॉलिसी हम लोगों ने लाया, पंप स्टोरेज का पूरा एक सिस्टम रहेगा। दिन के सूर्य के उजाले में, जिस तरह मैंने कहा गंगा से पानी राजगीर जाएगा, नवादा जाएगा, बांका जाएगा, उस पानी को हाईएस्ट लेवल पर ले जाने का काम करेगा, वहां स्टोरेज करेगा। और जब पीक टाइम होगा 4 बजे से लेकर 9 बजे रात तक, उस पानी को नीचे लाएगा और उससे बिजली उत्पादन करने का काम करेगा, जिससे कि सस्ता बिजली मिलेगा। एक तो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी रही है पानी, जिसका वाटर मैनेजमेंट लगातार हम लोग ठीक कर रहे हैं। और दूसरा कमजोरी रहा है हमारी आबादी। जिस तरह झारखंड जब बटा तो 87% रेवेन्यू उधर चला गया, उसी तरह जमीन लगभग 19 और 20 का फर्क है बिहार और झारखंड में। लेकिन आबादी हमारे यहां जितना है उसके 3 गुना अधिक, 3 गुना कम आबादी झारखंड में है और 3 गुना अधिक आबादी बिहार में है। तो अब
यदि लोकतंत्र में पूरी सिस्टम्स को ठीक करना है तो मैं मोदी जी को, नरेंद्र मोदी जी का जो समृद्ध भारत की कल्पना अपने सुरेंद्र जी ने किताब लिखा, तो उसमें जो एक बड़ा रोल है, जो आज मैंने कहा कि 14 लाख करोड़ रुपया से बढ़ाकर 50 लाख से अधिक करोड़ का बजट हो गया, उसका मूल कारण है कि कल तक नीचे बैठे लोग ये कहते थे इस देश को टाटा चलाता है, अंबानी चलाता है या कोई बड़ा इंडस्ट्रीज चलाता है। लेकिन आज हम मंच से बैठकर यह कहते हैं जिस दिन जीएसटी आया, एक डिब्बा बिस्किट भी आप 5 रुपया का खरीदते हो, 5% टैक्स देते हो, तो ऊपर से बैठ कर मैं ये कहता हूं कि जनता सरकार चलाती है और ये टैक्स देती है। ईमानदारी बढ़ा इस देश में। कोई कॉन्ट्रैक्टर भी यदि काम करते हैं, मेरे पास तो कई शिकायत आते हैं, कुछ लोग फॉर्जरी करके बिल ले लेते हैं। कई लोगों का शिकायत आता है कि बालू कहां से आया, गिट्टी कहां से आया, छड़ कहां से आया, सीमेंट कहां से आया। जब तक ये सब नहीं मिलेंगे तब तक जीएसटी का इनपुट नहीं निकलेगा। ये मैकेनिज्म बना और आज इसलिए पूरा देश ईमानदार हो रहा है, व्हाइट कॉलर हो रहा है। समाज में काम करने की प्रवृत्ति जो है बढ़ने का काम किया। लेकिन साथियों, मेरा स्पष्ट मानना है कि अब सरकार जो काम कर सकती थी उसको कर रही है, इस गति से नहीं चल सकता है। यहां बैठे हैं नितिन नवीन जी और मंगल पांडे जी और विशेष तौर पर जयंत जी और डॉक्टर सुनील जी है, जिनके विभाग का सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन सर आता है कोई काम में। वैसे ही बेचारे सबसे ज्यादा पॉजिटिव आदमी हैं कि पर्यावरण या फॉरेस्ट क्लियरेंस, रोड बनाना है तो इनके यहाँ पहुंचना है, मकान बनाना है तो इनके यहाँ पहुंचना है, बिल्डिंग बनाना है इनके यहाँ पहुंचना है, कहीं सिरू देहात में हॉस्पिटल बनाना है तो भी इनसे एनओसी लेना है। लेकिन अब पॉजिटिव सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और मैं 2 उदाहरण देता हूं साथियों, क्योंकि अब पीपीपी मोड का दौर आ गया। समृद्धि तभी आएगा जब बाहर के पैसे को बिहार में उपयोग करेंगे। अभी मैं एक सड़क का नाम लूंगा, मैरिन ड्राइव, याद कीजिए 2013 में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने इसका शिलान्यास किया। बना कब? 2025 में। कितने साल लगे? 12 साल। क्यों लगा? क्योंकि बिहार की आमदनी कम थी, हमने धीरे धीरे पैसा दिया। अभी नितिन नवीन जी 3 बड़े सड़क बना रहे हैं, पटना के दीघा से कोइलवर, मुंगेर के सफियाबाद से घोरघट और तीसरा घोरघट से लेकर भागलपुर के सबौर तक। ये 3 सड़कों को ये बनाएंगे और कॉस्टिंग होगा 17,000 करोड़ रुपया और हम पैसा देंगे उसमें मात्र 4 से 5,000 करोड़ रुपया और प्राइवेट पार्टी लगभग लगाएगी 12,000 करोड़ रुपया। और गति से पैसा तो हम उसको बाद में भी देंगे जब टोल टैक्स के माध्यम से पैसे वसूले जाएंगे। लेकिन जो काम 13 वर्षों में होना था, यदि हमने पीपीपी मोड पर उस काम को डाला तो हम आपको आश्वस्त करते हैं कि ये तीनों सड़क आपको 3 साल में बनकर एक नया एक्सप्रेसवे मिलेगा। और उसी तरह याद कीजिए 2014 में मैंने ही बिहार में पटना में मेट्रो रेल की परियोजना का डीपीआर फाइनल किया और 14,462 करोड़ का एक पूरा प्लान बनाकर आपको बैरिया से लेकर दानापुर तक पूरे इस इलाके को, जो पूरा डेंसेस्ट पॉपुलेशन है हमारा, चाहे वो पटना यूनिवर्सिटी का इलाका हो या बेली रोड हो, इसको जोड़ा और लगभग 14,462 करोड़ का बजट था। अभी आज के तारीख में 28,000 करोड़ पार कर चुका। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं अभी,
सितंबर माह में उसका उद्घाटन भी करेंगे और इसको पूरा होते होते ये 32,000 करोड़ चला जाएगा। लेकिन यदि हमने इसको 2014-15 में किया होता और पीपीपी मोड पे गया होता तो 2018-20 तक पटना में मेट्रो रेल चलता हुआ दिखता। इसलिए इस पूरी व्यवस्था को मैंने बदला। अभी जब मोनूल हक स्टेडियम के लिए मंगल जी ने पूरा डीपीआर बनवाया था तो लगभग 700 करोड़ का आ रहा था, और अभी राजगीर हम गए थे तो पूरा यूनिवर्सिटी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बनाया, खेल स्टेडियम बनाया, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया। तो यहाँ बैठे हैं जयंत जी, यही पूरा काम को देख रहे हैं, 1100 करोड़ हो गया। तो इस बार मैंने उस पूरे पॉलिसी को बदला और मैंने कहा कि मोनूल हक स्टेडियम में बिहार सरकार सिर्फ जमीन देगी, क्योंकि क्रिकेट खिलाना काम सरकार का नहीं है, वो बीसीसीआई का है। और 100% यदि 700 करोड़ रुपया लेना है तो हम बीसीसीआई से लेंगे और वहां एक भव्य स्टेडियम बनाने का काम करेंगे। इसलिए पूरी सोच बदली है। ये देश तभी बढ़ सकता है जब हम प्राइवेट पार्टी को पूरी तरह इन्वॉल्व करेंगे, और समृद्धि इसलिए तभी दिखेगा कि हम डेली अफेयर्स में हम सभी लोगों को जोड़ें। आदरणीय मंगल जी लगातार आके बैठते थे मेरे पास कितने बार, कि हमारे सेक्रेटरी पे गुस्सा भी गए कि पीएचआई को नहीं कीजिएगा तो हम नहीं आएंगे। लेकिन मैं तो धन्यवाद देता हूं कि ऐसे मंत्री होने चाहिए सभी डिपार्टमेंट, कि ये अंतोगत्व पीएचआई की घोषणा कराकर उसको पूरी तरह से एक संस्था को ऑर्गेनाइज करने में मंगल जी को मैं विशेष बधाई देता हूं, जिन्होंने पूरी संरचना में मदद की। इसलिए साथियों, मेरा स्पष्ट मानना है ये भारत बदल रहा है, और इस भारत को सोने की चिड़िया लोग कहता था। याद कीजिए, आज से 2000 वर्ष पहले इसी पटना को मगध लोग कहते थे।